कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्रौपदी चिरहरण का दूसरा अध्याय में लेकर आप लोग के समक्ष आई हूँ। जब द्रौपदी का पुकार भगवान सुने तो दौड़ते हुए भागते हुए आ रहे हैं। अपने आने के पहले साड़ी को दौड़ा दिए, चीर को दौड़ाए कि जाओ तुम मेरी बहन की रक्षा करो। आगे आगे साधक कहता है कि आकाश में तीन तीन विमान उड़ रहे हैं। आगे आगे साड़ी दौड़ रहा है, उसके पीछे कृष्ण भगवान दौड़ रहे हैं और कृष्ण भगवान के पीछे उनका वाहन गरुड़ महाराज जी दौड़ रहे हैं। कहा जाता है कि सबसे तेज गति मन का होता है। जैसे कि मन अभी यहाँ है, अभी चला जाएगा अयोध्या, अयोध्या का सब कुछ देखने लगेगा, वहां से तुरंत चला जाएगा वृंदावन। मन जहाँ इच्छा करे वहां तुरंत चला जाता है। उसी तरह तेज गति गरुड़ जी का है। अब आप ही दर्शकों समझिए कि भगवान कितना तेज दौड़ रहे हैं कि गरुड़ जी भगवान को छू तक नहीं पाए। दौड़ते हुए आकर के सभा बीच में खड़े उपस्थित हुए और साड़ी तो अपना काम कर ही रहा है, चीर बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, दुशासन खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। साड़ी का पहाड़ खड़ा हो गया। दुशासन खींचते 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 थक कर गिर पड़ा। द्रौपदी मैया समझ गई कि मेरा कन्हैया सभा में उपस्थित हो चुका है, अब मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो जब साड़ी इतना पहाड़ खड़ा है कि जैसे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा है। इतना साड़ी बढ़ रहा है। दुशासन तो गिर पड़ा, उसके बाद दुर्योधन आ रहा है। दुर्योधन के आने पर द्रौपदी मैया हंसी और बोली कि एक भाई तो हार कर गिर गया और तुम आ रहे हो, एक काम तुमसे होने वाला नहीं है। न हो सके तो अपने अंधे बाप को बुला लो और दोनों मिलकर खींचो। ऐसा अब तो इधर कृष्ण भगवान उपस्थित हुए हैं, कह रहे हैं कि बहन तुम क्यों हमसे नहीं बोल रही हो, क्यों तू हमसे रूठी है। तुम्हारा आवाज सुन करके मैं पैदल ही दौड़े आ रहा हूँ। अभी गरुड़ जी पीछे है, मैं पैदल दौड़ते हुए आ रहा हूँ। कहीं रास्ते में रुका तक नहीं हूँ, पानी तक नहीं पिया हूँ। तुमको अपने भाई की चिंता नहीं है और उल्टे में तुम रूठ गई हो। तुमको पता है तुम द्वारिकाधीश की बहन हो, एक राजा की बहन हो, एक साड़ी के लिए रूठी हो। देखो कितना साड़ी का पहाड़ में खड़ा कर दिया हूँ। और एक बात कहूँ बहन, तुम मुझे कन्हैया कहकर नहीं पुकारी, तुम मुझे मोहन कहकर नहीं पुकारी, तुम मुझे गोविंद कहकर नहीं पुकारी, तुम मुझे देवकी नंदन कहकर नहीं पुकारी, तुम जसोदा नंदन कहकर नहीं पुकारी, तुम माखन चोर कहकर नहीं बुलाई, तुम चित चोर कहकर नहीं बुलाई, तुम गोविंद कहकर नहीं बुलाई। यदि मैं तुम भाई कन्हैया गोविंद कहकर बुलाती तो मैं इससे पहले कब का आकर के उपस्थित हो गया होता। तुम तो द्वारिकाधीश कहकर बुलाई। अरे बहन, राजा का भी अपना दायित्व होता है, अपना कुछ कर्तव्य होता है। राजा और भाई बहन का रिश्ता तो बहुत दूर हो जाता है। और दूसरी बात कहूँ मैं बहन, तुमको
खुद अपने संगी संबंधियों, अपने पतियों पर अहंकार था, उसके बाद तुमको अपना स्वयं पर अहंकार था। जब हर तरह से हार गई तब मुझे पुकारी, तब मैं क्या करता? जब तुम पुकारी तभी तो मैं उपस्थित होता। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। खींचे दे साड़ी हम देखत बानी, भगवान बोल रहे हैं, खींचे दे साड़ी हम देखत बानी, यहाँ पे के बलवान पड़ा बा। खींचे दे साड़ी हम देखत बानी, यहाँ पे के बलवान पड़ा बा। बहिना के गोहार पर भाई आई बीचे सभवा में खड़ा बा। अरे फाड़ी के तू बनलो सड़िया, अब ही अंगुली में निशान पड़ा बा। फाड़ी के तू बनलो सड़िया, अब ही अंगुली में निशान पड़ा बा। सूद में ढाकब लाज तोहार, सूद में ढाकब लाज तोहार, अब ही तमूल पड़ा के पड़ा बा। भगवान बता रहे हैं कि बहन तुम भूल गई होगी, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। जब तुम अपना साड़ी फाड़ कर बांधी थी, वो बात मुझे अभी तक याद है। देखो मेरा अंगुली में अभी निशान पड़ा है, मैं तो उसका सूद में तुम्हारा लाज ढक रहा हूँ। अभी तो मूल पड़ा ही पड़ा है, वो तो कभी फिर समय आने पर चुकाऊंगा। सोचिए भगवान अपने भक्तों के लिए कितनी बड़ी त्याग करते हैं, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि भगवान को एक तुलसी पत्ता, एक सूता भी भक्त चढ़ा देता है तो उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान कितना भगवान अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, और वो भक्त समय आने पर पहले भगवान को याद नहीं करता है, पहले अपने संगी संबंधियों, हितैषियों, दोस्तों, मित्रों को याद करता है। तो भगवान में क्या दोष है? संकट आने पर यदि पहले भगवान को याद किया जाए तो संकट तुरंत दूर हो सकता है। यदि भक्ति भाव हो तब, जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा, लेट से ही पुकारा लेकिन भगवान उपस्थित हुए, वैसे ही भगवान अपने भक्त के, प्रत्येक भक्त के संकट को दूर करते हैं। ऐसा विश्वास के साथ भगवान का भजन और कीर्तन में लगा रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भगवान के ऐसे भक्ति और नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विश्वास देती हूँ, अपने बाड़ी को विश्राम देते हुए, और एक यही प्रसंग के साथ एक भजन सुनाऊंगी। अगले वीडियो में मैं भजन सुनाने का प्रयास करूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।